रूस इतना सस्ता तेल कैसे निकालता है? ये सवाल सिर्फ तेल का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का राज खोलता है। कल्पना कीजिए, जब यूक्रेन युद्ध चरम पर था और पश्चिमी देशों ने रूस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए, तब भी रूस का तेल भारत जैसे देशों को ब्रेंट से $3-4 प्रति बैरल सस्ता मिल रहा था। ये सस्तापन रूस की सेना को हथियार देने से लेकर भारत के रिफाइनरी मुनाफे तक सीधा जुड़ा हुआ है। अगर ये तेल महंगा हो गया तो मॉस्को से दिल्ली तक का पावर गेम उलट सकता है। आखिर में एक ऐसा नंबर बताऊंगा जो आपको चौंका देगा। वीडियो अंत तक देखिए। सबसे पहले समझिए रूस के तेल का मूल रहस्य। वेस्ट साइबेरिया के विशाल कन्वेंशनल ऑयल फील्ड्स में तेल निकालने की लिफ्टिंग कॉस्ट मात्र $3-5 प्रति बैरल है, जो दुनिया के ज्यादातर इलाकों से कहीं कम है। ये फील्ड्स रूस के कुल उत्पादन का 60% से ज्यादा देते हैं, जहां लुकोइल जैसी कंपनियां पश्चिमी साइबेरिया, वोल्गा उराल और टिमान पेचोरा क्षेत्रों में सक्रिय हैं। सोवियत युग से बने पाइपलाइंस, रोड्स, स्टोरेज और रिफाइनरीज का तैयार नेटवर्क नई परियोजनाओं पर कैपिटल खर्च बचाता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर दशकों पुराना होने के बावजूद अभी भी कुशलता से काम करता है। राज्य नियंत्रित कंपनियां जैसे रोसनेफ्ट, गैज़प्रॉम नेफ्ट और लुकोइल बल्क प्रोडक्शन करती हैं, सस्ते घरेलू गैस से बिजली चलाती हैं, जिससे प्रति बैरल कॉस्ट कंट्रोल में रहती है। 2024 तक लुकोइल का दैनिक उत्पादन 2.2 मिलियन बैरल था, जो इन क्षेत्रों से आता है। सस्ती घरेलू ऊर्जा और सरकारी सब्सिडी से ऑपरेशनल खर्च न्यूनतम रहता है, जबकि अन्य देशों में गैस और बिजली महंगी पड़ती है। ये मॉडल रूस को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाता है, भले ही सैंक्शंस हों। लेकिन क्या ये हमेशा चलेगा? नहीं, क्योंकि ईस्टर्न साइबेरिया और आर्कटिक जैसे नए इलाकों में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग और फ्रैकिंग की जरूरत है, जो सैंक्शंस से मुश्किल हो गई है। अगले हिस्से में देखिए आर्कटिक की चरम चुनौतियां, जहां बर्फ और परमाफ्रॉस्ट असली दुश्मन है। आर्कटिक और साइबेरिया जैसे बर्फीले इलाकों में तेल निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण है। परमाफ्रॉस्ट जोन में साधारण रिग्स और पाइपलाइंस टूट जाते हैं, इसलिए रूस आर्कटिक ग्रेड स्टील, इंसुलेटेड पाइपलाइंस, गहरे पाइल्स पर फाउंडेशंस और हीटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है ताकि तेल जमे नहीं और ढांचा धंस न जाए। रूसी वैज्ञानिकों ने डिजिटल वर्चुअल ट्विन, हीटिंग मॉडल्स और शीतलन तकनीकें विकसित की हैं, जो भारी तेल को जमीन के नीचे गर्म करके निकालती हैं बिना परमाफ्रॉस्ट पिघलाए। पुराने फील्ड्स में मल्टी स्टेज हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग से अतिरिक्त तेल मिलता है, लेकिन पश्चिमी सैंक्शंस ने वेस्टर्न ड्रिलिंग उपकरण और सर्विसेज रोकी हैं, जिससे रूस अपनी स्वदेशी तकनीक पर निर्भर हो गया है, जैसे सखालिन 1 और वानकोर फील्ड्स में 10 फीट गहराई पर बर्फ के नीचे ड्रिलिंग, आइस क्लास टैंकर और क्रायोजेनिक मेटल्स से परिवहन संभव हुआ है। हाल ही में आर्कटिक तेल को पहली बार सीरिया तक भेजा गया। रोसनेफ्ट आर्कटिक पारिस्थितिकी का अध्ययन कर रही है, जबकि जलवायु परिवर्तन से परमाफ्रॉस्ट 2030 तक 10-18% कम हो सकता है। क्या ये टिकेगी? हाँ, क्योंकि दशकों का अनुभव, स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग और ओपेक प्लस समझौतों के बावजूद उत्पादन रूस को बढ़त देता है, भले ही नए भंडार महंगे हों और 2025 में 4% गिरावट आई हो। अब आता है असली ट्विस्ट, सस्ते तेल का भू राजनीतिक एंगल। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने रूसी तेल पर सैंक्शंस और प्राइस कैप लगाया, जिससे रूस को खरीदार आकर्षित करने के लिए उरल्स क्रूड पर डिस्काउंट देना पड़ा। 2022-23 में भारत के लिए औसत डिस्काउंट 10-14% रहा, कभी $8-12 प्रति बैरल। हाल के महीनों में $1.54 रेंज में। सितंबर-अक्टूबर में उरल्स ब्रेंट से $3-4 सस्ता बिका, जबकि यूएस क्रूड प्रीमियम पर। यही वजह है कि भारत रूस का सबसे बड़ा आयातक बना 2024-25 में कुल क्रूड का 36-40%। लेकिन यह डिस्काउंट स्थायी है। भारतीय रिफाइनर्स को डिस्काउंटेड रूसी क्रूड से भारी मुनाफा हुआ है। फिच रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में रिफाइनिंग मार्जिन $6 से $7 प्रति बैरल तक रहा, जो पिछले साल से बेहतर है, क्योंकि सस्ते क्रूड और गैस ऑयल के ऊंचे दामों का फायदा मिला। FY25 में बड़े रिफाइनर्स जैसे रिलायंस,
HPCL और मैंगलोर रिफाइनरी का GRM $58.5 प्रति बैरल रहा। इनपुट क्रूड सस्ता होने से एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के प्राइस ऊंचे रहने का डबल बेनिफिट मिला। जनवरी-अगस्त 2025 में रूस भारत के क्रूड आयात का 33% रहा, जिसकी छूट ने EBITD और लाभप्रदता को मजबूत किया। US सैंक्शंस और ट्रंप टैरिफ्स के दबाव में ये पैटर्न तेजी से बदल रहा है। रोस्नेफ्ट और लुकोइल पर 21 नवंबर 2025 से लागू प्रतिबंधों के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऑर्डर 13% घटाए। HPCL मित्तल और मैंगलोर रिफाइनरी ने आयात पूरी तरह अस्थायी रोका है। ये कंपनियां मिलकर 2025 की पहली छमाही में भारत के आधे से ज्यादा रूसी तेल आयात करती थीं। अब नायरा एनर्जी ही जारी रख रही है। दिसंबर-जनवरी में आयात 1.7 मिलियन BPD से घटकर 46.5 लाख BPD रह सकता है। शैडो फ्लीट और मध्यस्थों से कुछ जारी रहेगा। फिर भी रूस को भारत जैसे बड़े खरीदार चाहिए, इसलिए प्राइस एडवांटेज बरकरार रहने की संभावना है। अप्रैल-सितंबर 2025 में भारत ने 1.75 मिलियन BPD रूसी तेल लिया। नवंबर में 1.9 मिलियन BPD स्टॉक भरा। फिच का अनुमान है कि ब्रेंट 2026 में $65 प्रति बैरल रहेगा, जो खर्च नियंत्रण में रखेगा। लेकिन वैश्विक ब्रेंट 8% ऊपर चढ़ा है और भारत का सालाना आयात बिल $6-7 बिलियन बढ़ सकता है। सऊदी और इराक से आयात बढ़ाकर 40% तक हो गया। अब बड़ा सवाल, रूस का लो कॉस्ट मॉडल कितना टिकाऊ? पुराने साइबेरियन फील्ड्स खत्म हो रहे हैं, जहां लिफ्टिंग कॉस्ट $3-5 थी। आर्कटिक, टाइट ऑयल और हाई विस्कोसिटी तेल की कॉस्ट अब $15-25 या इससे ज्यादा पहुंच गई है। सैंक्शंस से एडवांस्ड वेस्टर्न ड्रिलिंग उपकरण और सर्विसेज मिलना मुश्किल हो गया, इसलिए रूस अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी जैसे वर्चुअल ट्विन और हीटिंग मॉडल्स डेवलप कर रहा है। लॉन्ग टर्म में हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे, लेकिन अभी डिस्काउंटेड सप्लाई भारत के लिए फायदेमंद बनी हुई है। अगर कल ये सस्तापन गया तो भारत के फ्यूल प्राइस ऊपर चढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, इन्फ्लेशन दबाव बनेगा। रूस की अर्थव्यवस्था दबाव में आ जाएगी क्योंकि भारत उसका सबसे बड़ा खरीदार है। 2025 की पहली छमाही में 18 लाख BPD लिया। वैश्विक तेल कीमतें $130 तक जा सकती हैं अगर रूस बाहर हुआ। भारत अब सऊदी, इराक, UAE और अफ्रीका से डाइवर्सिफाई कर रहा है। ये जानकर आपकी जियोपॉलिटिक्स समझ मजबूत हुई ना? लाइक कीजिए अगर हाँ। कमेंट में बताइए भारत को रूसी तेल पर निर्भर रहना चाहिए या नहीं। सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे डिफेंस जियोपॉलिटिक्स वीडियोस के लिए। नेक्स्ट में अमेरिका के नए सैंक्शंस का असर शेयर करो दोस्तों के साथ। धन्यवाद।